अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है मैं रवेरा सैलून में आई हूँ, जो आज के मेरा ब्राइडल शूट है, इस वजह से तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पे मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट किया, ठीक है। लहंगा मुझे फिट नहीं आ रहा था तो फिर मैंने ये फ्रॉक सेलेक्ट की। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी टेंटिंग बेंटिंग करने लगे। उसमें मुझे इन्होंने सबसे पहले सर्विसेज दी, लेकिन मतलब कि ये जो मेरे मुंह पे हो रही है, इन्होंने क्लिनजिंग की थी फेस से पहले ना, मेकअप से पहले। तो उसके बाद ये इन्होंने काफ़ी स्मूथ हो गई थी मेरी स्किन ना। उसके बाद मैंने लेंस लगाए, लेंस लगा के मैंने कहा आप लोगों को ये शो करूँ, ये कलर मैंने यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर ठीक है उसको 10 से 15 मिनट रखा। उसके बाद इन्होंने प्राइमर लगाया, ठीक है। तो जो भी था, जैसा भी प्राइमर, मुझे पता नहीं इन्होंने क्या लगाया, लेकिन वो बहुत मज़े का था, बहुत स्किन स्मूथ हो गई थी, मेकअप ऐसे फिसल रहा था उसके ऊपर। उसके बाद इन्होंने मुझे कलर करेक्टर लगाया और उसके बाद अपनी फिंगर से उन्होंने पूरे फेस पे मेरे ब्लेंड किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे इन्होंने आइज़ पे कंसीलर लगा के आइज़ की शेप बनाना शुरू की। और उससे पहले फिर उसके बाद उन्होंने मुझे किया आईब्रो में, आईब्रोज़ को फिल करना शुरू किया। यहाँ पे जब मैंने मेकअप, अब आप देख लेना मेरा मेकअप जो भी है, आप लोगों के सामने मैंने स्टेप रखे हैं, स्टेप टू स्टेप इसको एडिट किया है। यहाँ पे जब मैं गई हूँ ना, तो इनका स्टाफ बहुत लविंग था। आप फ़र्स्ट टाइम था ये मेरा ब्राइडल शूट, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़रा भी फ़ील नहीं हुआ कि मैं कहीं गैर जगह पे गई हूँ या क्या था। इतने लविंग इनके थे, स्टाफ था, ख़ुद भी ये बहुत अच्छी थी, बहुत तरीके से डील कर रही थी, हंसी मजाक, ये वो गाने शाने लगे हुए थे पीछे। हम लोग इजीली, एक और थी मेरे साथ मॉडल थी जो जिनको इन्होंने वलीमे के लिए तैयार किया था, वलीमा लुक थी उनकी। और मेरी ये ब्राइडल लुक थी, बारात वाली लुक का। जैसे आप सबको पता है कि मैं दुल्हन बनना मेरा शुरू से शौक़ था, इसलिए मैंने ये दुल्हन वाला जो है ब्राइडल शूट सेलेक्ट किया था। फिर इनके साथ मेकअप करते करते मुझे कुछ टेक्निक्स बहुत पता चली हैं। एक एक स्टेप को मैंने एडिट किया है कि आप लोगों को पता चले कि पहले कौन सा कलर यूज़ किया, फिर उसके बाद डार्क, फिर उससे और डार्क, फिर उसके बाद ये कट क्रीज बनाने के लिए कैसे बेस को लगा रही हैं, किस फ्लैट ब्रश के साथ लगा रही हैं, हर चीज़ इसमें आप लोगों को मैंने मेंशन किया कि एक भी स्टेप ना छूटे मेरे साथ। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम लोग अपनी बेस को बनाते हुए बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बेस बनाते हुए काफ़ी सारी टेक्निक मिली। आप अगर इस व्लॉग को गौर से देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ख़ासकर जो जिनको मेकअप करने का शौक़ है घर में, लेकिन उनसे नहीं होता, यानी कि जो पार्लर का जिनको मेकअप पसंद नहीं होता, वो बाहर से नहीं करवाना चाहती, अब घर में ही करना चाहती हैं। तो मेरी ये मेकअप वीडियो देखे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इतना मुश्किल बताया हुआ है मेकअप को कि भाई हम कर ही नहीं सकते, आप घर में भी बैठ के इसको कर सकते हैं, ठीक है। और उनका वे ऑफ़ टॉकिंग, हर चीज़, उसके बाद उन्होंने खाना तक मुझे खिलाया, ठीक है। कि आप शूट करके, जो शूट करने इनका स्टाफ आया था वो भी बहुत पोलाइट और बहुत तरीके से डील कर रहा था, क्योंकि मेरा पहला शूट था, उनको भी पता था मेरा पहला शूट है, तो मुझे नहीं पता था कैसे कैसे करना है। उन्होंने हर तरीके से मुझे ना मेरे से कंप्रोमाइज़ किया, ठीक है। यहाँ पे मेरी आइज़ को जो है वाटर लाइन बनाने के लिए उन्होंने स्टिक होती है ना, मेकअप स्टिक जो होती है, लिक्विड वाली नहीं, मेकअप स्टिक, किसी भी ब्रश की बैक साइड लें, उसके ऊपर उसको लगाएं और आंखों के बीच में लगा लें, अगर किसी के पास न्यूड या वाइट पेंसिल नहीं होती। लेकिन फिर भी उसके बाद पहले इन्होंने मुझे न्यूड शेड लगाया था, फिर उसके बाद इन्होंने वाइट शेड लगाया था, ठीक है। क्योंकि मेरी आंखें जो हैं वो है तो बड़ी, लेकिन अंदर की तरफ घुसी हुई हैं, इस वजह से इन्होंने मुझे लैशेज़ का है छोटा साइज़ लगाया था। उनके पास बड़े साइज़ भी थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी आंखों पे छोटा साइज़ लैशेज़ का आता है। इस मेकअप में मुझे एक ये भी मेरी आई के बारे में ना मुझे टेक्निक मिली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जैसे मेरी कट क्रीज़ बनाई थी कि मैं आँख खोल रही थी तो वो पूरी वाज़िया नज़र आ रही थी। फिर उन्होंने मुझे ये कंसीलर लगाया, जो है पहले इन्होंने कलर करेक्टर लगा के बेस को मेरी छोड़ दिया कि वो आपकी स्किन में ना जो आपके निशान है वो छुप जाए। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कलर करेक्टर लगा के इसको ब्लेंड किया। फिर उसके बाद मेरे एग्जैक्ट फेस के जो शेड था, ये वाली इन्होंने मुझे स्टिक लगाई। और उसके बाद जो इसकी ब्लेंडिंग थी, इसकी ब्लेंडिंग का ही सारा कमाल था, जो मुझे ब्लेंडिंग की। तो मेरी स्टिक जो है बेस, आई थिंक जब मैंने फ़ोटो शूट करवाया था तो उससे लेके मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद मुँह धोया था, और मेरी बेस अपने फेस से टच से मस नहीं हुई थी, इतनी ज़बरदस्त मेरी बेस बनी थी, ठीक है। आप लोगों के सामने मैंने कोई भी स्टेप डिलीट नहीं किया, कोई भी स्टेप बीच में से मिस नहीं किया कि आप लोगों को सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। और ये मेरी ब्राइडल बेस बन रही है,
नॉर्मल बेस की भी आपको इसमें से ही टेक्निक मिल जाएगी अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है। और मेकअप करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर में आसानी से कर सकते हैं। जो लड़कियां कहती हैं कि हमें लाइनर लगाना सिखा दे, हमें बेस बनाना सिखा दे, सबसे मुश्किल काम होता है आपके लिए अपनी बेस का कलर सेलेक्ट करना। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। बेस कलर सेलेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ना मेकअप की थोड़ी सी टेक्निक्स आनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कई जगहों पे मैं अपनी वीडियो को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, इस वजह से कि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। लेकिन इसलिए मैंने ज़्यादा इस वीडियो में नहीं किया कि आप लोग एक एक चीज़ सीखो, इनकी ब्लेंडिंग का तरीका देखो। उसके बाद जो बेस को आप टिकाते हो, कैसे ज़्यादा देर स्टे करते हो, वो सबसे मेन स्टेप होता है बेकिंग, ठीक है। ये इन्होंने मेरे फेस पे बेकिंग की थी। बेकिंग खाना पकाने वाली बेकिंग नहीं, पाउडर वाली बेकिंग, ठीक है। ये पाउडर लेके इन्होंने मेरी आँखों के नीचे, ठीक है, मेरा चिन एरिया और मेरी जो चीक्स का एरिया ना बोन वाला, वहाँ पे, और ये मेरे माथे पे जहाँ जहाँ पे आपको ऑयल आता है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे इन्होंने बेक करना है। और बेकिंग का सबसे तरीका भी यही है कि सिर्फ जहाँ पे आपको पता चलता है कि इन एरियाज़ में मेरे ऑयल आ सकता है, वहाँ पे आप बेक कर लो, फिर ऑयल नहीं आता। फिर उन्होंने मेरे फेस की कंटूर की, ठीक है, मेरे एग्जैक्ट शेड के साथ, जिससे मेरी फेस का जो है ना वो इतनी मज़े की वो शेप आ गई थी ना, कट वाली नोक की कंटूर की। और मैं इसलिए इतना सुस्त बोल रही हूँ क्योंकि मेरी आजकल तबीयत ख़राब है, इस वजह से मेरे व्लॉग्स भी लेट आ रहे हैं। और होप्स हो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो बहुत बहुत पसंद आती होगी, और आनी भी चाहिए यार। अगला बंदा इतनी मेहनत करता है, अपना टाइम निकालता है आप लोगों के लिए, एडिट करो, वीडियो बनाओ, आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करो, खुशियाँ शेयर करो। आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये नहीं कि भैया हम शो ऑफ कर रहे हैं या हम ये बता रहे हैं कि हम बड़े कोई ना अलग किस्म की शय हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी आपकी तरह नॉर्मल ही होते हैं, ठीक है। बस अपनी रूटीन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करते हैं कि नज़र लगवाने का भी कोई सीन नहीं होता, कुछ भी नहीं। आप बस अपना अपना शौक़ होता है आप लोगों के साथ अपनी फैमिली बनाना। मतलब अपनों से इतने को धोखे मिल चुके होते हैं ना कि दिल करता है बंदा बाहर वालों के साथ ही सलाम दुआ रख ले, ठीक है। तो बस अपने वालों का तो सीन ही आप ऑफ कराओ ना। बाकी इन्होंने मेकअप मेरा जब कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे मेहंदी लगवाई। ब्राइडल शूट के लिए सबसे मेन पार्ट जो होता है मेहंदी, इन्होंने मेहंदी लगाई। ये इनकी मेहंदी वाली लड़की थी, बहुत प्यारे प्यारे मेहंदी के डिज़ाइन बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर साथ ही मैंने नेल्स नहीं लगवाए थे क्योंकि नेल्स लगाने में बहुत उलझन होती है मुझे, इसलिए फिर मेरे अपने ही नेल्स पे मैंने नेल पॉलिश लगवाई। लास्ट में ये इन्होंने मुझे लिपस्टिक का जो कलर लगाया था, इतना बॉम कलर था ना। यहाँ पे नेल पॉलिश लगी, मुझे कहती हैं कि ना हमें न्यूड लिपस्टिक लगानी है या रेड। मैंने कहा प्योर रेड, बारात वाली सही वाली दुल्हन लगूँ। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ना डाइन वाला चुड़ैल वाला ना लुक दूँगी क्योंकि यहाँ पे ना मेरे बाल बन रहे थे। आपको पता है मेरे बाल शॉर्ट हैं, फिर इन्होंने मेरे बालों को क्रिम्प किया कि वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। वॉल्यूम के लिए इन्होंने इस तरह से मेरे बालों को किया। उसके बाद मेरा इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पीछे से वो क्या कहते हैं उसको बैक कमिंग करके और आगे से बालों को ट्विस्ट करके पीछे से इन्होंने जूड़ा बनाया। इतने छोटे मेरे बाल थे और इन्होंने इतनी सफाई से मेरा हेयर स्टाइल बनाया था ना, बहुत खूबसूरत। इनकी ये ज्वेलरी ये भी बहुत प्यारी थी। अब यहाँ पे इन्होंने मेरी बिंदिया सेट करनी है, ये मेरी बिंदिया सेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत प्यारी तरीके से। और मजाल के मेरी बिंदिया अपनी जगह से टस से मस हो जाती नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरे इन्होंने बाल सेट करके, लेकिन बालों को इतना वो करते हैं ना, वो कंघियाँ मार ऐसे करके, ये नज़र आ रहा होगा ऐसे करके, तो वो बालों का ना खैर थोड़ी देर के लिए सत्यानाश हो जाता है। लेकिन बाद में इन्होंने मुझे बाल मेरे वॉश करके, मेरी मेकअप उतार के, क्लींजिंग करके फिर मुझे घर भेजा था कि जैसी मैं घर से आई थी वैसी ही जाऊँ। पूरी सर्विसेज ये आपको देते हैं। यहाँ पे फिर मेरा फ़ोटोशूट शुरू हो गया, ठीक है। आप मेरे शीशे देखें आप लोग, यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि मेरी फिर रुखसती होनी है, लेकिन मुझे पता चला नहीं, अभी मैं अपने घर अपने 2 काके छोड़ के आई हूँ, कुछ नहीं होना भाई, सिर्फ यहीं तक है। होप्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।